रात के 11 बज रहे थे जब राहुल ने अपनी नई कार की चाबी हाथ में ली। एक पुराना एम्बेसडर जिसे उसने सिर्फ 50,000 रुपए में खरीदा था। ये कार 1995 की थी, सफ़ेद रंग की, लेकिन अब उसका पेंट थोड़ा पीला पड़ गया था। डीलर ने कहा था कि ये कार किसी एक्सीडेंट में थी, लेकिन राहुल को क्या पता था कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि कुछ और ही था। उस वक्त राहुल को सिर्फ ये लग रहा था कि उसे एक अच्छी डील मिल गई है। आखिर में एक वर्किंग कंडीशन की एम्बेसडर सिर्फ 50,000 में कौन देता है आजकल। डीलर का नाम था मुकेश भाई। वो एक छोटी सी गली में अपनी सेकंड हैंड कार की शॉप चलाता था। जब राहुल ने पहली बार ये कार देखी की तो उसे कुछ अजीब लगा था। कार बिल्कुल साफ थी अंदर से, जैसे कि कोई इसे रोज साफ करता हो। सीट्स पर कोई डस्ट नहीं थी, डैशबोर्ड चमक रहा था। लेकिन एक बात अजीब थी, कार में एक हल्की सी परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, रोज जैसी। राहुल ने मुकेश भाई से पूछा था, भाई ये कार इतनी साफ क्यों है? मुकेश भाई ने हंसकर कहा था, अरे यार, पिछला ओनर बहुत नीट एंड क्लीन था, लेडी थी, बहुत केयर करती थी। पहली रात जब वो घर जा रहा था तो रेडियो अचानक से चालू हो गया। राहुल ने रेडियो को टच भी नहीं किया था। कोई स्टेशन नहीं, बस स्टैटिक की आवाज़। वो आवाज़ कुछ अजीब थी, जैसे कि कोई दूर से विस्पर कर रहा हो। फिर उस स्टैटिक के बीच से एक आवाज़ आई, मुझे घर ले चलो। ये आवाज़ एक औरत की थी, बहुत सॉफ्ट, लेकिन उसमें कुछ अर्जेंसी थी। राहुल ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई उसके कान में सीधे बोल रहा हो। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। उसने सोचा कि शायद ये उसका इमेजिनेशन है, लेकिन जब आवाज़ दोबारा आई, प्लीज़ मुझे घर ले चलो, तो राहुल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। वो बार बार उस आवाज़ के बारे में सोच रहा था, क्या वो रियल थी या सिर्फ उसका इमेजिनेशन। वो अपने फ़ोन पर गूगल करने लगा, कार रेडियो स्ट्रेंज वॉइसेस, हॉन्टेड कार सिम्टम्स, घोस्ट इन कार। इंटरनेट पर कई स्टोरीज थीं, लेकिन राहुल को लगा कि ये सब फेक है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। अगले दिन राहुल ने अपने दोस्त विकास को बताया। विकास उसका कॉलेज का फ्रेंड था, बहुत प्रैक्टिकल टाइप का लड़का। वो इंजीनियरिंग में था और हमेशा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढता था हर चीज़ का। विकास हंसा और बोला, यार तू बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखता है। पुरानी कार है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, रेडियो में कोई लूज कनेक्शन होगा या फिर कोई फ्रीक्वेंसी कैच कर रही होगी। विकास ने समझाया कि समटाइम्स ओल्ड रेडियोज़ में ये प्रॉब्लम होती है, तू कल मैकेनिक के पास ले जा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राहुल जानता था कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। वो आवाज़ बहुत क्लियर थी और उसमें इमोशन था। मशीन्स में इमोशन नहीं होता। रात को जब वो सो रहा था तो उसे लगा जैसे कोई उसकी कार के हॉर्न को बजा रहा है। पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। हॉर्न की आवाज़ कुछ अलग लग रही थी, जैसे कोई मॉर्स कोड में मैसेज भेज रहा हो। राहुल उठा और विंडो से देखा। नीचे पार्किंग में उसकी कार खड़ी थी, लेकिन कुछ अजीब था। इंजन चालू था और एग्जॉस्ट से धुआं निकल रहा था, लेकिन कार में कोई नहीं था। राहुल ने अपना जैकेट पहना और नीचे जाने का फैसला किया। जब वो पार्किंग तक पहुंचा तो कार का इंजन अचानक से बंद हो गया। उसने कार का दूर खोला और अंदर देखा, की इग्निशन में नहीं थी। ये कैसे पॉसिबल था? राहुल ने अपनी पॉकेट चेक की वहीं थी। फिर कार कैसे स्टार्ट हुई थी? उस रात के बाद से राहुल को लगने लगा कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है। ऑफिस में बैठे बैठे भी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। उसके कॉलीग्स ने नोटिस किया कि वो कुछ परेशान लग रहा है। उसकी बॉस ने भी पूछा, राहुल तुम ठीक तो हो? कुछ दिन से तुम्हारा फोकस नहीं लग रहा। राहुल ने कहा कि बस थोड़ी स्लीप की प्रॉब्लम है। तीसरे दिन की रात राहुल ऑफिस से घर जा रहा था। टाइम था रात के 10:30 बजे। रोड्स पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। अचानक से स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूमने लगा। पहले राहुल को लगा कि शायद रोड पर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि स्टीयरिंग व्हील उसके हाथों में नहीं है, वो खुद से घूम रहा है। कार एक अलग रूट पर जाने लगी। ये वो रोड नहीं था जो राहुल रोज़ लेता था। राहुल ने ब्रेक दबाया, लेकिन कार रुकी नहीं। ब्रेक पैडल नीचे तो जा रहा था, लेकिन कार की स्पीड कम नहीं हो रही थी। वो चिल्लाया, रुको, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता, लेकिन कार चलती रही। राहुल का हार्ट रेट बढ़ गया था। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे।
कार अब एक ऐसी जगह जा रही थी जहां राहुल कभी नहीं गया था। ये सिटी के आउटस्कर्ट्स का एरिया था। स्ट्रीट लाइट्स कम थीं और दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। हवा में एक ईरी साइलेंस था। राहुल ने अपना फ़ोन निकाला जीपीएस चेक करने के लिए, लेकिन फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं था। आधे घंटे बाद कार एक पुराने सिमेट्री के सामने रुकी। सिमेट्री का गेट बहुत पुराना था, आयरन का बना हुआ। पेंट छिल गया था और कई जगह रस्ट लगा हुआ था। सिमेट्री के गेट पर एक बोर्ड लगा हुआ था, सेंट मैरी सिमेट्री एस्टैब्लिश्ड 1895। बोर्ड भी बहुत पुराना था और लेटर्स बैरली रीडेबल थे। राहुल की सांस फूलने लगी। ये जगह बहुत क्रीपी लग रही थी। सिमेट्री के अंदर कई पुराने ग्रेव्स दिख रहे थे और कुछ हेडस्टोन्स टूटे हुए थे। एक कॉर्नर में एक पुराना चर्च भी था जिसकी विंडोज टूटी हुई थीं। उसने कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन डोर्स नहीं खुले। उसने डोर हैंडल को जोर से पुल किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये जैसे कि डोर्स लॉक हो गए हों, लेकिन सेंट्रल लॉकिंग की कोई साउंड नहीं आई थी। राहुल पैनिक करने लगा। वो विंडोज को भी ट्राई किया, लेकिन वो भी नहीं खुली। तभी उसे रियर व्यू मिरर में कुछ दिखा। एक औरत का चेहरा बिल्कुल साफ। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उसके बाल लॉन्ग थे और फेस पर कोई कलर नहीं था, जैसे कि वो बहुत पेल हो। राहुल ने तुरंत अपना हेड घुमाया बैक सीट देखने के लिए, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने मिरर में देखा तो वो औरत अभी भी वहां थी। वो अब भी स्माइल कर रही थी, लेकिन उसकी स्माइल कुछ सैड लग रही थी। तुम मुझे यहाँ छोड़ दो, उस औरत ने कहा। उसकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें एक लॉन्गिंग था। प्लीज़, मैं बहुत दिन से वेट कर रही हूँ। राहुल ने मिरर में देखा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। अचानक से डोर्स खुल गए और राहुल भागकर कार से बाहर निकला। उसके लेग्स कांप रहे थे, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखा तो कार वहाँ नहीं थी, जैसे कि वो डिसअपियर हो गई हो। राहुल वहीं सिमेट्री के गेट के पास खड़ा रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। उसने अपने फ़ोन को चेक किया, अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। वो पैदल चलने लगा रोड की तरफ। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक टैक्सी मिली। टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये एरिया तो बहुत डेंजरस है रात में। घर पहुंचकर राहुल ने देखा कि उसकी कार पार्किंग में खड़ी है, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसने कार को टच किया। इंजन ठंडा था, जैसे कि घंटों से चालू ना हुई हो। लेकिन राहुल जानता था कि जो कुछ हुआ था वो रियल था। अगली सुबह राहुल ने उस डीलर को फ़ोन किया जिससे उसने कार खरीदी थी। मुकेश भाई, आपने मुझे इस कार के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई, राहुल ने कहा। उसकी आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन और डर दोनों था। डीलर चुप रहा कुछ देर, फिर बोला, तुम्हें क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? राहुल ने सब कुछ बताया। रेडियो की आवाज़, स्टीयरिंग व्हील का अपने आप घूमना, सिमेट्री के ट्रिप और उस औरत का चेहरा। जैसे जैसे वो बता रहा था, डीलर की आवाज़ में डर साफ सुनाई दे रहा था। अरे यार, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये सब तुम्हारा इमेजिनेशन है, मुकेश भाई ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं था। राहुल ने कहा, भाई मैं पागल नहीं हूँ, जो कुछ भी हुआ है वो रियल है। अब आप मुझे सच बताइए। कुछ देर साइलेंस के बाद मुकेश भाई ने डीप ब्रेथ लिया और कहा, सुनो भाई, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। ये कार पहले एक लेडी की थी, प्रिया शर्मा। वो 28 साल की थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो रोज़ रात को अपनी माँ को देखने सिमेट्री जाती थी। उसकी माँ का एक्सीडेंट में डेथ हो गया था 6 मंथ्स पहले। प्रिया को लगता था कि अगर वो रोज़ माँ की ग्रेव पर जाकर बात करे तो उसकी माँ को पीस मिलेगा। मुकेश भाई ने आगे बताया, प्रिया बहुत इमोशनल थी, उसकी माँ से बहुत अटैचमेंट था। जब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। थेरेपी भी ली थी, लेकिन वो सिमेट्री जाना बंद नहीं कर पाई। एक रात जब वो वापस आ रही थी तो उसकी भी एक्सीडेंट हो गई, सेम स्पॉट पर जहां उसकी माँ की डेथ हुई थी। हाईवे पर एक शार्प टर्न है, बारिश हो रही थी और कार स्किड हो गई। राहुल का गला सूख गया। तो वो अभी भी उस कार में है? हाँ, और वो चाहती है कि कोई उसे उसकी माँ के पास ले जाए, सिमेट्री में। मैंने ये कार 3 लोगों को बेची है तुमसे पहले, सभी ने वापस करती। सेम प्रॉब्लम, कार अपने आप सिमेट्री जाती है। राहुल ने पूछा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यार, मैं सोचा था कि शायद तुम्हारे साथ कुछ अलग हो, और फिर कौन बिलीव करता है इन बातों को। उस रात राहुल ने कार को गैराज में लॉक कर दिया।
उसने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया और गैराज का दूर भी चेन से लॉक किया। लेकिन रात के 2 बजे उसे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। ये बार हॉर्न की साउंड अलग थी। 3 शॉर्ट बीप्स, फिर एक लॉन्ग बीप। ये पैटर्न 3 बार रिपीट हुआ। राहुल उठा और विंडो से देखा। वो बाहर गया तो देखा कि कार गैराज से बाहर निकलकर रोड पर खड़ी है। गैराज का दूर खोला था, लेकिन चेन अभी भी इंटैक्ट था। इंजन चालू है और हेडलाइट्स जल रही हैं। डैशबोर्ड पर सारी लाइट्स चमक रही थीं। राहुल के पास कोई चॉइस नहीं था। अगर वो कार में नहीं बैठता तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वो कार में बैठ गया। इस बार जैसे ही वो बैठा, उसे एक वार्म फीलिंग आई, जैसे कि कोई उसे वेलकम कर रहा हो। इस बार कार डायरेक्टली सिमेट्री की तरफ नहीं गई। पहले वो एक फ्लावर शॉप के सामने रुकी। ये शॉप 24 आवर्स खुली रहती थी। राहुल को समझ आ गया कि क्या करना है। वो उतरा और वाइट रोजेस का एक बंच खरीदा। शॉपकीपर ने पूछा, साहब इतनी रात में फ्लावर्स? राहुल ने कहा, किसी स्पेशल के लिए। जब वो वापस कार में बैठा तो उसे पैसेंजर सीट पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। सीट थोड़ा सा दब गया था। हवा में एक हल्की सी परफ्यूम की खुशबू थी, रोजेस की। ड्राइव सिमेट्री तक बहुत पीसफुल थी। कोई स्ट्रेन साउंड नहीं, कोई स्कैरी फीलिंग नहीं। जैसे कि प्रिया खुश थी कि फाइनली कोई उसकी हेल्प कर रहा है। सिमेट्री पहुंचकर कार एक पर्टिकुलर ग्रेव के सामने रुकी। ये सिमेट्री के कॉर्नर में था, एक बड़े ट्री के नीचे। हेडस्टोन पर लिखा था, मिसेस सुनीता शर्मा, बिलवेड मदर, 1952 टू 2023। स्टोन पर एक फोटो भी लगी थी, एक मिडिल एज लेडी की जो स्माइल कर रही थी। राहुल ने फ्लावर्स रखे और कहा, प्रिया तुम्हारी माँ यहाँ हैं, अब तुम उनके साथ रेस्ट कर सकती हो। तुम्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा। उसने आगे कहा, तुम्हारी माँ को पता है कि तुम उन्हें कितना मिस करती हो, लेकिन अब तुम दोनों टुगेदर हो सकती हो। अचानक से एक तेज हवा चली। सेमेंट्री के सारे ट्रीज हिलने लगे। कार की सारी लाइट्स बंद हो गईं। फिर एक सॉफ्ट आवाज़ सुनाई दी, थैंक यू राहुल, मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी। राहुल को लगा जैसे कोई उसके शोल्डर को हल्के से टच कर रहा है। एक वार्म फीलिंग थी, डरावनी नहीं, जैसे कि कोई उसे हग कर रहा हो। अब मैं माँ के साथ हूँ, आवाज़ आई। तुमने मुझे यहाँ पहुँचाया, इसके लिए थैंक यू। राहुल ने कहा, प्रिया तुम अब पीसफुल हो? हाँ बहुत, मैं अब फ्री हूँ। अगली सुबह जब राहुल उठा तो कार उसके घर के सामने नॉर्मली पार्क्ड थी। उसने कार स्टार्ट की तो रेडियो ऑटोमेटिकली चालू हुआ, लेकिन इस बार कोई स्टैटिक नहीं था। एक सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था, कोई क्लासिकल हिंदी सॉन्ग। राहुल स्माइल किया और ऑफिस के लिए निकल गया। पहली बार कई दिनों में उसे लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद राहुल को एहसास हुआ कि कार में अभी भी कुछ अजीब है, लेकिन ये स्कैरी नहीं था। रात को जब वो लेट से घर आता तो कार अपने आप उन रोड्स पर जाती जहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ होता, जैसे कि कोई उसे दिखाना चाहता हो कि यहाँ क्या हुआ था। लेकिन अब ये फीलिंग डिफरेंट थी, जैसे कोई उसकी हेल्प करना चाहता हो। एक रात कार एक हाईवे के किनारे रुकी। वहाँ एक ट्रक और एक स्मॉल कार का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक ड्राइवर ठीक था, लेकिन कार में एक यंग कपल फंसा हुआ था। राहुल ने देखा कि कार का डोर जैम हो गया था और कपल बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कार से पेट्रोल भी लीक हो रहा था। राहुल ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और फायर ब्रिगेड को भी। फिर वो कार के पास गया और कपल को काम रखने की कोशिश की। डोंट वरी, हेल्प आ रही है, उसने कहा। एम्बुलेंस आने में 10 मिनट लगे। अगर राहुल वहां नहीं पहुंचा होता तो शायद वो कपल बच नहीं पाते। कार में फायर लगने का डेंजर था। जब एम्बुलेंस वाले कपल को हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने राहुल को थैंक यू कहा। आप एंजल हैं, लेडी ने कहा। राहुल को समझ आ गया कि प्रिया अभी भी उसके साथ है, लेकिन अब वो उसे डराने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की हेल्प करने के लिए गाइड कर रही है। जैसे वो अपनी डेथ के बाद भी कुछ अच्छा करना चाहती है। ये उसका वे था अपनी माँ को प्राउड फील कराने का। अगले कुछ वीक्स में ऐसा कई बार हुआ। कभी कार उसे किसी लॉस्ट पर्सन के पास ले जाती, कभी किसी एक्सीडेंट स्पॉट पर। हर बार राहुल किसी ना किसी की हेल्प कर पाता था।
उसके फ्रेंड्स को लगने लगा कि राहुल में कोई स्पेशल पावर है। यार तू कैसे पता लगाता कि कहाँ हेल्प की ज़रूरत है, विकास ने पूछा। राहुल स्माइल करता और कहता, बस लक है। महीनों बीत गए। राहुल और प्रिया के बीच एक अजीब सा बॉन्ड बन गया था। वो उससे बात नहीं करती, लेकिन राहुल जानता था कि वो वहाँ है। जब भी कोई इमरजेंसी होती, कार अपने आप उस डायरेक्शन में जाने लगती। कभी कभी रेडियो में सॉफ्ट म्यूजिक बजता जो प्रिया का फेवरेट था। राहुल को पता चल गया था कि प्रिया को क्लासिकल हिंदी सॉन्ग्स पसंद थे। एक दिन राहुल को एक स्ट्रेंज ड्रीम आया। उसमें प्रिया उससे कह रही थी, राहुल मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है, अब मुझे जाना है। ड्रीम में प्रिया बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, बिल्कुल नॉर्मल गर्ल की तरह। उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, बल्कि ब्राउन थीं। वो स्माइल कर रही थी, लेकिन उसमें सैडनेस भी था। राहुल ने कहा, लेकिन तुम कहाँ जाओगी? प्रिया स्माइल की और बोली, वहाँ जहाँ मेरी माँ है। तुमने मुझे उनसे मिलवाया था, अब मैं उनके साथ पीस में रह सकती हूँ। और मैंने यहाँ भी कुछ अच्छा काम किया है। तुम्हारी हेल्प से मैंने बहुत लोगों की हेल्प की है। लेकिन मैं तुम्हें मिस करूँगा, राहुल ने कहा। मैं भी तुम्हें मिस करूँगी, तुम एक अच्छे दोस्त हो। लेकिन अब मेरा टाइम आ गया है जाने का। अगली सुबह जब राहुल कार स्टार्ट करने गया तो कुछ अलग लग रहा था। कार नॉर्मल लग रही थी, कोई स्ट्रेंज फीलिंग नहीं थी। रेडियो में कोई मिस्टीरियस आवाज नहीं आई। स्टीयरिंग व्हील अपने आप नहीं घूमा। प्रिया चली गई थी। राहुल को थोड़ा अकेलापन लगा। वो